सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पोहा आलू का बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी स्नैक्स, जिसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी खास बात यह है कि आप इसे बनाकर 15 दिन तक फ्रीजर में रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब आप इसे शैलो या डीप फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पोहा और इस पोहे को हम 2 से 3 पानी डालकर अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। तो पोहे को मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी डालकर धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से सोक होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा समय तक नहीं भिगोना है क्योंकि पोहा बहुत ही जल्दी फूल कर तैयार हो जाता है। तो जैसे ही पोहा फूल जाए वैसे ही हम इस सारे पानी को छान देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पोहा है बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है, तो इसका हम सारा पानी छान देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पोहे के पानी को अच्छी तरह से छान लिया है। तो पोहा हमारा फूल कर तैयार हो चुका है, तो इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो पोहे को हमने हाथों से मसल कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे लिए है 6 उबले हुए आलू। आप इस स्नैक्स को जितना ज्यादा या कम बनाना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आलू ले सकते हैं। और इस आलू को हम उसी पोहे में अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे हमें इस सारे आलू को कद्दूकस ही करना है ताकि इस आलू में कोई भी गुठलियां ना रहे। आप चाहे तो इसे मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे कद्दूकस ही करूंगी। तो इस तरीके से मैंने सारे आलू को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने इसमें डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। स्नैक्स को चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। अगर आप ये स्नैक्स बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ ही में हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसे आप कॉर्नस्टार्च के नाम से भी जानते हैं। आप इसकी जगह पे अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हाथों से मसल मसल कर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो स्नैक्स का मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे है बर्फी ट्रे, इसे मैंने अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लिया है। तो इस सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से इस बर्फी ट्रे में सेट कर लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा अलग शेप देना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इसे बर्फी ट्रे में जमा रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। और बाकी का जो मिक्सचर बचा हुआ है उसे हम एक प्लेट में सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे प्लेट में भी अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक फ्रीजर में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से चाकू से पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आप इसे स्टार हार्ट किसी भी शेप में काट सकते हैं। जो भी शेप आपको पसंद हो आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से जमकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से इस सारे पीसेस को काट कर इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्लेट में जमाया हुआ है उसे भी हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमने प्लेट में जमाया हुआ है वो भी बहुत अच्छी तरह से जमकर तैयार हुआ है और इसके भी पीस काटने के बाद बहुत अच्छी तरह से निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे काटने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर 15 दिन तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होता है और जब आपका मन करे तब आप इसे डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके एंजॉय करें। तो यहाँ पे हमने सभी को काट कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे तलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सबसे पहले शैलो फ्राई करूंगी। तो इसे शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और हमने इसमें डाला है तेल। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे तलना शुरू करेंगे। तो एक एक करके हम इसमें 7 से 8 पीसेस डालेंगे। तो एक साइड ये हल्का सा पक चुका है, तो अब हम इसे पलट देंगे। यहाँ पे हमें इसे तलते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि जो हमारा स्नैक्स है वो बहुत ही कुरकुरा और करारा बनकर तैयार हो। तो इसी तरीके से पलट पलट कर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही करारा और गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे करछी से छान कर तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे डीप फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कि ये दोनों तरीके से बहुत ही अच्छा तलकर तैयार होता है। तो इस तरीके से इसे हम एक एक करके इस तेल में डाल देंगे और इसे पलट पलट कर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे।
और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे स्नैक्स को तलकर तैयार कर लेंगे। तेल आप अपने हिसाब से इसे तलने के लिए कम या ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसे दिखा देती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और कितना करारा बनकर तैयार हुआ है। और अगर आप इसे खाने से पहले तलकर रखेंगे तो ये 2 से 3 घंटे क्रिस्पी करारा बना रहता है। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता है और ये स्नैक्स खाने में इतना ज्यादा मजेदार और टेस्टी होता है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो आपका इसे बार बार बनाने का मन करेगा। तो आप इस स्नैक्स को इस तरीके से बनाइए, खाइए, खिलाइए, अपने बच्चे अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।